दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे नटराज मूर्ति यानी कि द नटराज स्कल्पचर के बारे में और जानेंगे इससे जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य। दोस्तों इस मूर्ति में भगवान शिव को नृत्य के भगवान यानी कि लॉर्ड ऑफ द डांस के रूप में तांडव करते हुए दिखाया गया है। दोस्तों आपने ऐसी मूर्ति मंदिरों या किताबों में कई बार देखी होगी, मगर आप में से ऐसे कुछ ही लोग होंगे जिन्हें इसकी विशेषताओं के बारे में पता होगा। तो चलिए आइए जानते हैं इस मूर्ति से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। दोस्तों सबसे पहली नटराज मूर्ति ऐहोल कर्नाटका में रावणफाड़ी गुफा में पाई गई थी। इस सबसे पुरानी मूर्ति को चालुक्य राजाओं के दौर में बनवाया गया था। दोस्तों नटराज मूर्ति को बनाने की कलाकारी चोला राजाओं के दौर के समय अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी। दोस्तों इस एक मूर्ति में भगवान शिव को तीनों रूपों में दिखाया गया है। वो है क्रिएटर यानी कि इस दुनिया को बनाने वाला, प्रिजर्वर यानी कि इस दुनिया का पालन करने वाला, और डिस्ट्रॉयर यानी कि इस दुनिया का विनाश करने वाला। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो इस मूर्ति में भगवान शिव के 4 हाथ हैं। इनके ऊपर वाले सीधे हाथ में एक डमरू है। ये डमरू साउंड ऑफ क्रिएशन यानी कि सृजन की ध्वनि को दर्शाता है। ऐसा माना जाता है कि इस संसार की रचना से पहले इस डमरू से आवाज निकली थी, जिसकी वजह से इस दुनिया की रचना हुई। सारी क्रिएशंस, सारी रचनाएं इसी डमरू की आवाज से निकलती हैं। दोस्तों इनके ऊपर वाले लेफ्ट हाथ में, ऊपर वाले बाएं हाथ में अग्नि है, जो कि इनएविटेबल डिस्ट्रक्शन यानी कि विनाश को दिखाती है। दोस्तों किसी भी संसार की रचना के बाद उसका विनाश होना तय है, तो ये अग्नि उसी को दर्शाती है। दोस्तों भगवान शिव का नीचे वाला सीधा हाथ अभय मुद्रा में है। अभय मुद्रा बेनेडिक्शन और फियरलेसनेस को दर्शाती है, यानी कि आशीर्वाद और निर्भयता। भगवान शिव अपने भक्तों से कहते हैं कि उनका आशीर्वाद उनके साथ हमेशा बना हुआ है और उन्हें भयभीत होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। दोस्तों भगवान शिव का नीचे वाला बायां हाथ इनके ऊपर करे हुए पैर की तरफ पॉइंट करता है, जो कि भक्तों को मोक्ष का रास्ता दिखाता है, यानी कि भगवान शिव के चरणों में ही मोक्ष का रास्ता है। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो भगवान शिव एक छोटे से ड्वार्फ यानी कि बौने के ऊपर डांस कर रहे हैं। ये छोटा सा बौना हम इंसानों की इग्नोरेंस और ईगो को दर्शाता है, यानी कि हमारे अहम और हमारी अज्ञानता को। इसका अर्थ यह है कि हमारा अहम भगवान शिव के आगे कुछ भी नहीं है। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो भगवान शिव के बाल बहते हुए आपको नजर आएंगे। ये भगवान शिव के बाल गंगा नदी के बहाव को दर्शाते हैं। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो भगवान शिव के दोनों कानों में अलग अलग तरीके के इयररिंग्स हैं। एक तरफ मेल इयररिंग है तो दूसरी तरफ फीमेल इयररिंग है। ये भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप दर्शाता है। अर्धनारीश्वर यानी कि वो भगवान जो कि आधे नारी हैं। अर्धनारीश्वर भगवान शिव का ही एक अवतार है, जिसमें भगवान शिव और माता शक्ति आधे आधे दर्शाए जाते हैं। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो भगवान शिव के हाथों के पास आपको एक सांप दिखाई देगा। ये सांप कुंडलिनी शक्ति को दर्शाता है। कुंडलिनी शक्ति हम इंसानों की रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है, जो कि हमें सच्ची कॉन्शियसनेस को पाने में मदद कर सकती है, यानी कि अगर हम इस कुंडलिनी शक्ति को जगा दें तो हम मोक्ष पा सकते हैं और हमें पूरे संसार का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। दोस्तों आखिरी चीज अगर आप ध्यान से देखें तो भगवान शिव के चारों ओर ये अग्नि के रूप आपको दिखाई देंगे। ये जलती हुई लाइट्स नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ टाइम यानी कि समय हमेशा चलता रहता है, इसको दर्शाती है। समय का कभी अंत नहीं होता और हमेशा डिस्ट्रक्शन के बाद क्रिएशन दोबारा से होती है। ये चारों तरफ दिखते हुए लाइट्स आपको इसी बात की याद दिलाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।